ये दुर्भाग्य है। लगभग 30 साल मेरा उम्र हुआ है, अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखे हैं। इस तरह से तानाशाही प्रधानमंत्री नहीं देखे हैं। निलंबित होना तो अलग चीज है। जनता को मैं बता देना चाहता हूं, आप कोई बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो आप कहिए महंगाई कहां गया। अब महंगाई के नाम पर सत्ता में आए थे। मोदी जी का सुना होगा, बात किए थे बेरोजगारी पर, बात किए थे महंगाई पर, बात किए थे रोजगार पर। ये कहां गया सवाल? राम मंदिर, श्यामा मंदिर, मस्जिद, इस पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे शिक्षा पर, रोजगार पर, आम जनता के सुख दुख के। बेगूसराय में लगातार डकैती हो रहा है, लगातार चोरी हो रहा है, लगातार बलात्कारी हो रहा है, लगातार अपराध चरम सीमा पार कर रहा है। हम जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप एक्टिव हो जाइए। आप निश्चित तौर पे दंगाई के खिलाफ एक्टिव हैं, लगातार आप चोर उचक्के के खिलाफ एक्टिव हैं, लेकिन अपराध नहीं रुक रहा है। हमारे बीच अभी छात्र नेता अमरेश कुमार AISF के जिला अध्यक्ष हैं। आज आप लोग महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, गांधी चौक, हड़ताली चौक पर आप लोग जुटे हुए हैं। क्या उद्देश्य को लेकर, किस मांग को लेकर? देखिए, हम लोग गांधी के मानने वाले हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं। निश्चित तौर पे जो इंडिया गठबंधन का फैसला हुआ आज प्रतिरोध मार्च, निश्चित तौर पर ये मोदी की सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, पिछले दिनों संसद भवन में कोई लड़का घुसकर बम विस्फोट कर देता है, आंसू गैस विस्फोट कर देता है। ये तो दुर्भाग्य की बात है, ये तो मोदी की राज है। जब आप कहे हम आतंकवाद पर रोक लगाएंगे तो ये आतंकवाद कैसे घुस गया? और ये स्पष्ट हो चुका है, उन्हीं बीजेपी के संसद के दस्तखत पर वो लड़का घुसा था। जब ये सवाल विपक्ष के संसद ने उठाया, उसे निष्कासित कर दिया। मोदी जी को 2024 आने वाला है। सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मोदी जी होश में जाइए। बेगूसराय पूरे देश के छात्र और नौजवान ये जाग चुका है और आपका इतिहास लिखने वाला है। आपको पुनः गुजरात भेजने का काम करूंगा। जब तक शिक्षा पर बात नहीं कीजिएगा, जब तक रोजगार पर बात नहीं कीजिएगा, जब तक महंगाई पर बात नहीं कीजिएगा, तब तक आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतने बड़े विपक्षी नेता का निलंबन एक साथ आपने देखा है कभी? ये दुर्भाग्य है। लगभग 30 साल मेरा उम्र हुआ है, अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखे हैं। इस तरह से तानाशाही प्रधानमंत्री नहीं देखे हैं। निलंबित होना तो अलग चीज है। ये सीधे तौर पे अपने हिटलरशाही चलाना चाहते हैं। ये अंग्रेज हैं। अंग्रेज के बल पर हिंदुस्तान में संसद भवन नहीं चलेगा। ये तमाम छात्र नौजवान जान चुका है। निश्चित तौर पे 2024 आने वाला है, उसका इतिहास लिखने का काम क्या आप लोग इसका मैसेज कहाँ जाएगा इसका? निश्चित तौर पे आम जन के बीच भेजना चाहता हूं। ये तमाम मैसेज आम जन के बीच जाना चाहता हूं, भेजना चाहता हूं। ये मोदी का जो कूटनीति है, मोदी का ये जो नीति चल रहा है, ये हिटलरशाही की नीति है। तमाम जनता को मैं बता देना चाहता हूं, आप कोई बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो आप कहिए महंगाई कहाँ गया। अब महंगाई के नाम पर सत्ता में आए थे, अब बेरोजगारी के नाम पर। आपने महंगाई और बेरोजगारी की बात की। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें जीत की हैट्रिक भाजपा ने। कहाँ गया महंगाई, रोजगार? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता को जगाने की जरूरत है। जनता को जगाने की जरूरत है। 3 चुनाव हुआ, 4 राज्य में चुनाव हुआ था। 1 राज्य में महागठबंधन जीता था और 3 राज्य में हार गई थी। स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग एकजुट होकर, जिस तरह से वो जातिवाद का फैक्टर खेल रहे हैं, हम जाति धर्म के फैक्टर नहीं, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म को एक साथ लेकर और महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार के सवालों पर हम निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनका पोल पट्टी खोलूंगा। मोदी जी से टक्कर लेने के लिए आप लोगों के पास क्या योजना है? विपक्ष के पास मोदी जी के लड़ने के लिए हम लोग का योजना ही योजना है। आपने मोदी जी का सुना होगा, बात किए थे बेरोजगारी पर, बात किए थे महंगाई पर, बात किए थे रोजगार पर। ये कहां गया सवाल? हम राम मंदिर, श्यामा मंदिर, मस्जिद, इस पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे शिक्षा पर, रोजगार पर, आम जनता के सुख दुख के लिए। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से बढ़कर है देश में धार्मिक मुद्दे? बिल्कुल नहीं। धार्मिक मुद्दे, हम हिंदू धर्म से आते हैं, कोई मुस्लिम धर्म से आता है, सबका धर्म मानना अपना अपना अधिकार है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम वोट नहीं मांगेंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम दंगाई नहीं कराएंगे। बेगूसराय में कई हिंदू बच्ची के साथ रेप हो जाता है। हिंदू सम्राट कहने वाले गिरिराज सिंह कहाँ मर जाते हैं उस समय? बताते हैं रजौरा की धरती पर रेप हो जाता है, बच्ची की हत्या कर दिया जाता है, वहाँ नहीं जाते हैं। खातोपुर में अगर शिव मंदिर टूट जाता है, सुबह सुबह प्लेन पकड़ के आकर वहाँ दंगा भड़काने का काम करते हैं। मैं ये दंगाई को, ये तानाशाही को बेगूसराय की धरती सुखाड़ कर फेंक दूंगा। निश्चित तौर पे 2024 आने वाला है, आपको बता देना चाहता हूँ। 2023 वर्ष जा रहा है और नए वर्ष का आगमन होने जा रहा है। क्या आप संकल्प लेंगे?
हम लोग तमाम छात्र नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, साथी आगे आइए, समाज को आगे बढ़ाइए। ये तानाशाही सरकार जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर आपको विखंडन करना चाहता है, इस पर परहेज कीजिए। अगर आप विखंडन होइएगा, जिस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान पर हावी हो गया था, यही अंग्रेज फिर से हम अंग्रेज के साथ भी लड़े थे और ये मोदी अंग्रेज के साथ भी लड़ूंगा। जब तक ये बीजेपी की सरकार को हम भगाएंगे नहीं, जब तक मोदी को भगाएंगे नहीं, तब तक हम दम लेने वाले नहीं है। हम भगत सिंह के बारी से और भगत सिंह के विचार पर चलने वाले लोग हैं और भगत सिंह के रास्ते पर चलेंगे और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये निकम्मी सरकार को हम भगाएंगे। लगातार शहर में घटनाएं हो रही है, चोरी डकैती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये दुख की बात है। जिस तरह से लगातार खासकर बेगूसराय में लगातार डकैती हो रहा है, लगातार चोरी हो रहा है, लगातार बलात्कारी हो रहा है, लगातार अपराध चरम सीमा पार कर रहा है। हम जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, आप एक्टिव हो जाइए। आप निश्चित तौर पे दंगाई के खिलाफ एक्टिव हैं, लगातार आप चोर उचक्के के खिलाफ एक्टिव हैं, लेकिन अपराध नहीं रुक रहा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जब तक अपराध नहीं रुकेंगे तब तक आपके खिलाफ हम बोलूंगा। निश्चित तौर पर हम पिछले दिनों हमारे कई नेता, हमारे राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा, केसर रेहान, तमाम कई साथी हमारे साथ डीएसपी और एसपी से मिलने का काम किया और बताया कि निश्चित तौर पर बेगूसराय में अगर अपराध चरम सीमा होगा तो आपके खिलाफ भी पोल खोलूंगा। अगर अपराध नहीं रुकता है, आपके खिलाफ राज्य में आपकी महागठबंधन की सरकार है। बिल्कुल, राज्य में सरकार है, लगातार सरकार अपने स्तर से काम कर रहा है। लगातार बेगूसराय में एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लगातार जब घटना घटती है, मुख्यमंत्री को हमारे संगठन के द्वारा लेटर जाता है। जब बछवाड़ा में घटना हुआ था, उस समय बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार को भी हम लगातार घेरने का काम किया और हम अभी गठबंधन की सरकार को भी घेरने का काम कर रहा हूं। लेकिन जब तक बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। निश्चित तौर पर इंडिया की जो सोच है, इंडिया गठबंधन की सोच है, एक समानता की बात करती है और तमाम जाति धर्म नौजवान शिक्षा पर बात करती है। इसीलिए हम तमाम छात्र नौजवान इंडिया गठबंधन के साथ। आप लोगों की छात्र नेताओं की लगातार मांग रही है दिनकर के नाम से विश्वविद्यालय बने, क्या आगे इस 23 में तो नहीं हो सका, आने वाले 24 में क्या होगा इस योजना का? आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए, हमने लगातार मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा था, उसमें हमने मुख्यमंत्री से मिलकर आवेदन दिया था। परसों मुझे शिक्षा विभाग रेखा कुमारी से लेटर इशू होता है, जो लेटर मेरे मोबाइल में है, और लेटर इशू होता है कि अभी अनुमंडल बनेगा तब हम विश्वविद्यालय देंगे। लेकिन फिर मैं जवाब मांगा, बेगूसराय में 7 जिले के छात्र पढ़ने के लिए आती है, छात्र पढ़ने के लिए आता है, लेकिन जिस जिले में लगभग 1 जिला के भी बच्चा नहीं पढ़ता है, आपको पता होना चाहिए बेगूसराय में 38,000 छात्र है, कोऑपरेटिव कॉलेज में लगभग 20,000 छात्र है, महिला कॉलेज में 10,000 छात्र है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा छात्र अभी एडमिशन हो चुका है बेगूसराय में। लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं देना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लगातार हमारे कई विधायक सूर्यकांत पासवान, राम रतन सिंह मांग उठाए हैं विधानसभा में, बेगूसराय में हर हाल में डिग्री का कॉलेज होना चाहिए, हर हाल में बेगूसराय में राजकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए। सांसद गिरिराज जी और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मांग उठाया, आप लोगों को समर्थन दिया, दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बने। देखिए, समर्थन देना अलग चीज़ है। मुझे एक भी रिकॉर्ड बता दीजिए संसद महोदय को जो संसद भवन में जाकर बोले कि बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय होना चाहिए। जब भी उनका न्यूज चैनल के माध्यम से हम देखते हैं, सिर्फ चौकी खटखटाते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन बेगूसराय का विकास का एक बार भी बात नहीं करते। ये सबसे दुर्भाग्य है। हिंदू मुस्लिम करके दंगा करके अब फिर 2024 में आना चाहते हैं, मुझे नहीं पसंद है। मुझे रोजगार, शिक्षा और बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय चाहिए। अभी ये आईएसएफ के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार ने आज जो बैठक हुई विपक्षी सांसद को निलंबित करने को लेकर, महागठबंधन के सारे नेता एकत्र हुए और इन्होंने निलंबन को वापस लेने की मांग की और ज़िले की मूलभूत समस्याओं पर खुलकर बातचीत की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।